श्रीलंका ने 27 साल इंतजार किया है, यानी कि 27 साल बाद इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब हुई है किसी भी सीरीज में। और ये तो बदतरीन शिकस्त दी है इंडिया को। ये आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई नेल बैटिंग मैच था, घंटा कोई नेल बैटिंग मैच था। इंडिया पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है, बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हुआ है। हाँ बेशक रोहित शर्मा का ये बयान है कि हाँ ये कोई दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। या सबको पता है कि कोई भी मैच हारने से, कोई भी सीरीज हारने से या कोई भी टूर्नामेंट हारने से कोई जिंदगी या दुनिया नहीं खत्म हो जाती, लेकिन आपकी कारकर्दगी नजर आती है, आप एक्सपोज होते हो। और बुरी तरीके से जब आप एक्सपोज होते हो तो वो यही करतूत होते हैं जिस तरह इस वक्त इंडिया का हाल हुआ है। इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग साइड समझा जाता है और इसमें कोई शक नहीं। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन भी है T20 का, फिर वर्ल्ड टेस्ट, अगर आप चैंपियनशिप का टेबल देखें इस वक्त जो चल रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पर है। वनडे भी में इंडिया की बेहतरीन रैंकिंग है। तो लेकिन और श्रीलंका से अगर कंपैरिजन करें तो यार श्रीलंका बहुत ज्यादा वीक साइड है। और जब ये सीरीज शुरू हो रही थी तो उस टाइम भी यही लग रहा था कि श्रीलंका यार जब मैच नहीं है इस कर रहा के इस दोनों साइड का, लेकिन जिस तरह श्रीलंका ने जबरदस्त करके रख दिया इंडियन बैटिंग लाइनअप को, हिलाया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलिंग अच्छी हुई है और इंडिया कहां गलतियां की हैं वो नजर आ रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया जिस पे ज्यादा रिलाय कर रहा है वही बैटर्स जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं। और ये एक अलार्मिंग साइन है क्योंकि अभी इंडिया को आगे बड़ी बड़ी सीरीज खेलनी है। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी सिरे फहरिस्त है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके खेलेगा और यही वनडे टीम होगी और इसमें ही थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ जाएगा। अदरवाइज तो टीम इंडिया यही है ना। तो टीम इंडिया, अगर आप बुमराह को लोग कह रहे हैं बुमराह नहीं था, तो बुमराह का होना ना होना इस सीरीज में कोई मैटर नहीं करता था, तो क्योंकि सबको पता है कि ये सीरीज बिलोंग्स टू द स्पिनर्स और बैटर्स। स्पिन वर्सेस जो है ना बैटर्स की मुकाबला था, तो ये बड़ा मसला हुआ और इंडिया यहाँ पे कोलैप्स किया। या तो इंडियन ने प्रैक्टिस सही नहीं की या तो इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया और कहीं पे भी फाइट नजर आई नहीं है। देखिए आप आज था मैच वो जब इंडिया को ये सीरीज बराबर करनी थी, 145 रन भी नहीं बनाए, 50 तो बहुत दूर की बात, 140 रन नहीं बनाए। उसकी वजह क्या? शुभमन गिल बार बार फ्लॉप हो रहे हैं। अगर आप शुभमन गिल की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें ना तो शुभमन गिल की परफॉर्मेंस T20 में तो सही नजर आ रही है, लेकिन शुभमन गिल की परफॉर्मेंस वनडे में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है ना वो नजर नहीं आ रही है। स्लो खेल रहा है, बहुत केयरफुली खेल रहा है। अच्छा, मुझे आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में कहा था जब T20 सीरीज खत्म हुई थी, तो मैंने कहा था शुभमन गिल मशहूर है सेल्फिश इनिंग खेलने में, लेकिन जिस तरह उसने T20 सीरीज खेली अगेंस्ट श्रीलंका वो सेल्फलेस थी। लेकिन भाई साहब बैक टू द पवेलियन, यानी कि वही अपनी औकात पे आए और सेल्फिश इनिंग नजर आई इस वक्त तीनों मैचेस में शुभमन गिल की। बेहतर था किसी और को चांस दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, रिलाई किया, भरोसा किया, चाहे वो गंभीर कह ले चाहे वो रोहित शर्मा कह ले, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्लॉप हुए। विराट कोहली, डेंजर साइन ये है कि विराट कोहली की अब कैरियर इख्तिताम पे, उस पे भी क्रिकेट बोर्ड का फैसला ये है कि ये दोनों आप खेलते हुए नजर आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि इंडिया नीड्स कि वो वनडे इंटरनेशनल में हो। लेकिन इस वक्त जो कारकर्दगी विराट कोहली की और अगेंस्ट स्पिन, खास तौर पे स्पिन, अनबिलीवेबल, बार बार LBW होना अमेजिंग यार। जो भी बॉलर विराट कोहली जैसे बैटर को बार बार प्लम कर रहा है, विकेट के सामने LBW कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। और विराट की ये वीकनेस है, विराट को ये देखना पड़ेगा कहां। दूसरा, KL राहुल ले लें या पंत ले लें, बहुत बातें हो रही थी KL को ज्यादा मौके मिल गए, पंत को नहीं मिले, लेकिन आज पंत ने जिस तरह आगे बढ़ के शॉट खेलने की कोशिश कर स्टंप हुआ है, दैट्स टू बैड। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात थी। और उसके बाद आज KL राहुल परफॉर्मेंस बेकार, शेर सैयद तो पूरी सीरीज फ्लॉप रहा, तो शेर सैयद की जगह नहीं है। शेर सैयद को भरपूर मौका मिल गया। अब मुझे नहीं लगता कि शेर सैयद जो है वो वनडे में नजर आएगा, क्योंकि उसकी जगह आप रिंकू सिंह को खिला सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? शेर सैयद पे ज्यादा भरोसा किया और शेर सैयद ने आपको औकात दिखा दी। तो अब कहां ये आपकी बैटिंग लाइनअप, अब सिर्फ रोहित शर्मा पे आप कब तक रिलाय करेंगे? शुभमन गिल, विराट कोहली 2 नंबर हो, ये 2 प्लेयर आपके फ्लॉप हुए। उसके बाद फिर आपके आ जाए KL राहुल, तीसरे हो गए, पंत को भी ले लें, चौथे हो गए, 5वें पे आपके शेर सैयद हो गए। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर आपको कभी चल के देगा, कभी नहीं चल के देगा, इस तरह तो आपको मजा नहीं आएगा ना। और फिर अक्षर पटेल कोई आपका मेन बैटर तो नहीं है ना, वो मेन ऑलराउंडर है, वो टेल एंडर है। टेल एंडर में भी आपको अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे देता है, तो
फिर आप नजर रहे, अब आप फिर कहोगे कि यार जडेजा नहीं था। यार कब तक जडेजा पे रिलाय करोगे? जडेजा का करियर खत्म हो गया ना, उसने जितनी जितनी सर्विसेज देनी थी, जितनी उसकी कंट्रीब्यूशन थी टीम इंडिया के लिए, वो दे चुका। अब आगे की पीढ़ी देखनी है ना इंडिया को, आगे का फ्यूचर देखना है ना, आगे की जनरेशन देखनी है। यंगस्टर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेलते हुए आउट हुए, और बहुत ज्यादा इंडिया अंडर प्रेशर नजर आई, खासतौर पे यंगस्टर्स बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। जो वीकनेस है ना वो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, बैटर्स अंडर प्रेशर थे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार थे, और कुछ तो ऐसा लग रहा था कि उनको स्पिन खेलनी ही नहीं आती है। अमेजिंग। मैं या तो वो इंडिया में फ्लैट पिचेस खेल खेल के इतने आदी हो गए, या वो T20 इतना खेल गए, चाहे वो IPL हो या कुछ की हो, वो भूल गए कि वनडे इंटरनेशनल इज द रियल क्रिकेट। वहां पेशेंस के साथ आपको अपनी इनिंग को आगे डेवलप करना पड़ता है, संभल के खेलना पड़ता है, इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स अंडर प्रेशर नहीं आना पड़ता, क्योंकि आपके पास बेतहाशा ओवर होते हैं। इंडिया के पास ओवर की कमी नहीं थी, इंडिया ने विकेट धड़ाधड़ लूज करना शुरू किए। हर एक ओवर या हर 2 ओवर के बाद इंडिया की विकेट गिर रही थी, और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे पाकिस्तान कोलैप्स होता है ना बैटिंग में, उस लाइक इंडिया कोलैप्स हुआ। एक में होता समझ में आती, 2 में होता समझ में आती, ये लगा था तीसरा वनडे इंटरनेशनल था, इंडियन की बैटिंग लाइन में फ्लॉप हुई है। 2-0 से श्रीलंका ये सीरीज जीता है, 27 साल बाद जीता है, लेकिन अगर आप मॉडल लेके तो 3-0 से मारा, यानी कि टोटल व्हाइट वॉश करके आया श्रीलंका ने, इंडिया को अपने घर भेजा वापस। वही कहते ना, वो डायलॉग था ना कि अपने घर में घुस के मारना, वो तो नहीं कर सके। आप आए, उन्होंने आपको मारा, आपके घर में नहीं घुस सके। अब आगे देखते हैं आपकी टीम क्या करती है, क्योंकि बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। गौतम गंभीर पे बहुत बुरी ट्रोलिंग हो रही है, गलत बोल रही है, सही हो रही है, यह फैंस का हक है, क्योंकि जाहिर है उनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि वो 19 नवंबर अभी तक नहीं बोले। देखिए T20 समथिंग एल्स, वनडे इंटरनेशनल समथिंग एल्स। 19 नवंबर 2023 के बाद ये पहले उसके बाद जो 3 वनडे खेले गए, 19 नवंबर के बाद इंडिया ने ये 3 वनडे खेले। उससे पहले बीच में इंडिया ने कोई वनडे नहीं खेले थे, और ये तीनों वनडे इंडिया ऑलमोस्ट हारा है। नहीं, पहला तो ड्रॉ हुआ, 2-3 हारे। तो यहां नजर आ रहा है कि इंडिया सफर कर रहा है वनडे में, और इंडिया को समझने की जरूरत पड़ेगी। अब गौतम गंभीर पर है कि वो क्या सोचता है, कि वो वनडे की टीम को क्या बनाएगा, और T20 की टीम को के प्लेयर्स को कहां ही रुकेगा। वो T20 के प्लेयर्स को वनडे में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वही असर होगा, जैसे नजर आ रहा है। शेर सैयद नहीं चल रहे, शुभमन गिल का भी फैसला टीम इंडिया को करना पड़ेगा, कि अगर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि शुभमन को कप्तान बनाए या फला करे। देखिए शुभमन वनडे इंटरनेशनल में शुभमन गिल को जगह अभी नहीं बनती नजर आ रही है, क्योंकि अब शुभमन को अगर आपको कराना है तो उसको भेजिए वापस रणजी में, वहां वाले थोड़ा सा खेलेंगे आए। बहुत ज्यादा सफर कर रहा है शुभमन गिल, सेम है। शेर सैयद को भी वापस आप डोमेस्टिक पे भेजें, और दुबे को तो यार अभी पूरा 1 साल तक टाइम दें। दुबे IPL समझने की जरूरत है, IPL की बुनियाद पे सिलेक्शन होना और इंटरनेशनल में बहुत बड़ा फर्क है, वो नजर आ गया है। तो अभी शुभमन दुबे की जगह नहीं बन रही है। हार्दिक पे आप रिलाई कीजिए, हार्दिक को लेके चलिए। अगर बैक पे कोई और अदर ऑलराउंडर है तो टीम इंडिया उस पर चलेगा, वरना टीम इंडिया से सफर करेगा। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। कोई माने अगर इंडियन अवाम नजर चुरा रही है, तो ये बहुत सी नहीं भी चुरा रही, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े, वो परेशान है, वो कह रहे हैं यार हम वनडे में तो बहुत ही ज्यादा नल्ले निकल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा वीक निकल रहे हैं, और ये चीज इंडिया को आगे बहुत ज्यादा टर्न करेगी, क्योंकि अभी इंडिया की टेस्ट सीरीज भी है, फिर ओडीआई सीरीज भी है, फिर T20 सीरीज भी है, फिर जाके बहुत और भी बायलेटरल सीरीज आएगी, फिर T20 से जिस तरह जहां भी उन्होंने अपनी टीम जिस मुल्क के साथ उन्होंने रखा है, फिर जाके इंडिया खेलेगा ICC चैंपियन ट्रॉफी। तो यहाँ ICC चैंपियन ट्रॉफी आपको पता है 50 ओवर की है, तो इंडिया किस तरफ जाता है ये इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक साइन है। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ा टेंशन टाइम आ चुका है, पर हर प्लेयर के बारे में मैं आपसे अगली वीडियोस में बात करूंगा, कौन कहां पे मुसीबत कर रहा है। इस वक्त मैंने आपको टोटल बता दिया। टीम इंडिया अंडर प्रेशर खेली है, स्पिन नहीं खेल पाई है, और कुछ प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए, जिस वजह से व्हाइट वॉश हुआ है इंडिया को वनडे इंटरनेशनल में। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।